कटनी तिराहा के समीप आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने मनाया अमर शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी का बलिदान दिवस। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा आज दिनांक 23 मार्च शाम 5 बजे अमर शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी का बलिदान दिवस तिलक बंदन करते हुए मनाया गया। वहीं अमर शहीद के बारे में प्रकाश डालते हुए सचिव संगठन के जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह लोधी ने क्या कुछ कहा, आइए आप भी सुनिए। आज भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी का बलिदान दिवस आप लोगों के द्वारा मनाया गया। इस उपलक्ष्य में आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोरे कितना बाजुए का दिल में है। कुछ इस तरीके की भावना सरदार भगत सिंह जी की थी। उनका जन्म लायलपुर डिस्ट्रिक्ट के बंगा गांव में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। उनके पिताजी किशन सिंह जी खुद एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। 1907 में जब भगत सिंह जी का जन्म हुआ था, उसके पूर्व उनके पिताजी, उनके दो चाचा लोगों को ब्रिटिश सरकार ने जेल भेज दिया था। उन्होंने उपनिवेशवाद जो कॉलोनाइजर उनका सिस्टम चलता था अंग्रेज़ों का, उसके विरुद्ध आंदोलन किया था, इसलिए उनको 1906 में ही जेल भेज दिया गया था। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में भी हुई 5वीं तक की। इसके बाद वो डीएवी में पढ़ने लाहौर चले गए। लाहौर में पढ़ने के बाद चूँकि गदर पार्टी के इनके परिवार के लोग समर्थक थे, तो इस वजह से उनके अंदर क्रांतिकारी संस्कार पहले से ही भी रचे बसे हुए थे। और उनका जो गहरा प्रभाव उनके मानव मस्तिष्क पर पड़ा, वो 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड से पड़ा। वहाँ पे बहुत बड़ा कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन वो अपनी छोटी सी उम्र में और ब्रिटिश सरकार की हुकूमत को और उनके प्रशासन को चकमा देते हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड पहुँचे। वहाँ उनने जो भारतीय लोगों का निर्मम जो हत्या हुई थी, उनका खून देखा और वहाँ की वो मिट्टी लेके आए और वो मिट्टी लेके उनने अपने बोतल में भरी और उसकी पूजा करने लगे। तभी से उन्होंने प्रण कर लिया था कि मैं इस देश से इन गोरों को, इन अंग्रेज़ों को भगा के रहूँगा, और हम रहें या न रहें पर ये देश स्वतंत्र होना चाहिए। ऐसी भावना को साथ लेके उन्होंने छोटी सी उम्र में बहुत सारी घटनाओं को अंजाम दिया, अंग्रेज़ों को कई बार मारा। उसके बाद उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। उनके साथ राजगुरु और उनके क्रांतिकारी साथी सुखदेव जी के साथ साथ कुछ अन्य लोगों को भी सहआरोपी बना गया था। और ऐसा भारतीय इतिहास में पहली बार हुआ है कि फांसी उनको 24 मार्च को होनी थी आर्डर के अनुसार, पर उनको 23 मार्च को ही फांसी दे दी गई, क्योंकि पूरा लाहौर, पूरा देश इकट्ठा होने लगा था उनको बचाने के लिए। और माफ़ी की प्रक्रिया हुई पूरे देशवासियों ने, कुछ बुद्धिमान वकीलों ने, गांधी जी ने और तमाम तत्कालीन नेता उस समय के मदन मोहन मालवीय जी ने भी उनके माफ़ीनामा के लिए सरकार से, तत्कालीन ब्रिटिश सरकार से गुजारिश की थी, पर वह संभव नहीं हो सका। और वो इस देश के लिए उस समय इनसे पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उन्होंने बताया, वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे, बोले मैं लेनिन की जीवनी पढ़ रहा हूँ, हम लोग कोई अंतिम इच्छा नहीं है, हम इस देश को हंसते हंसते फांसी पर झूल जाएंगे। तीनों लोग गले लगे और लेनिन की किताब को उन्होंने छत के ऊपर उछाला, बोलो अब चलो चलते हैं, इंकलाब जिंदाबाद।